अब आगे मुंबई। आरवी हैरान थी, इस आदमी की स्माइल कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। पस्त में जब भी उन्हें टीवी या न्यूज़पेपर्स में उसे देखा था तो उनके चेहरे पर हमेशा ठंडे एक्सप्रेशन रहते थे, शायद ही कभी किसी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा होगा। यहाँ तक कि लोग खुद कहते थे कि मिस्टर अग्निव मित्तल को मुस्कुराना ही नहीं आता। वही आरवी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अग्निव को देख रही थी। इससे पहले कि आरवी उसमें खो जाती उसने तुरंत अपनी नज़रें उसकी तरफ से दूसरी तरफ घुमा ली। आरवी को समझ नहीं आ रहा था वह इसका धन्यवाद कैसे करे। उसके पास अभी फिलहाल अपने फ़ोन और पर्स के अलावा कुछ भी नहीं था, और वैसे भी वह आरवी के पैसों को क्या करेगा। क्या उसके पास पैसों की कमी थी जिसे हर प्रोजेक्ट मिलियन में होता था। अगर वह सोने के महल में भी रह लेना तब भी वह ऐसा होगा जैसे समुद्र में से किसी ने 2 बूंद पानी निकाल लिया हो। आरवी शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर मित्तल, मेरे पास ना पैसे है और ना ही कुछ और जिससे आप खुश हो सके। आपको थैंक यू बोलने के अलावा मैं सच में गरीब हूँ। ये सुनकर अग्निव अचानक सीधा खड़ा हुआ। आरवी को तुरंत महसूस ऐसा हुआ कि उसके इंटेंस नज़रों ने उसे घेर लिया है। अग्निव की गहरी आंखों में देखने के लिए आरवी ने अपना सर उठाया और धीरे से बोली, मिस्टर मित्तल। अग्निव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसके गले की ओर देखा। अग्निव के ऐसे देखने से आरवी शर्म से पानी पानी हो रही थी। अगर यह कोई दूसरा आदमी होता और वह उसे ऐसे देखता तो वह उसे जरूर अच्छा सबक सिखाती, लेकिन यह अग्निव मित्तल था। भले ही वह उसके गले से होते हुए उसकी चेस्ट को घूर रहा था, अगर कोई उन्हें देख ले तो उन्हें यही लगेगा कि वह किसी सुंदर चीज को अपनी आंखों से देखकर उसे और कीमती बना रहा है। आरवी ने सच में नहीं सोचा था कि अग्निव उसमें कोई इंटरेस्ट रखता है, लेकिन एक आदमी के उसे ऐसे घूरने से उसे अजीब तो लगेगा ही, फिर चाहे वह मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ ही क्यों ना हो। आरवी उसकी नज़रों से बचने के लिए तुरंत एक तरह हो गई। कौन जानता था कि जब वह हिलेगी तो उसकी निगाहें भी उसका पीछा करेगी। ये देखकर आरवी का सिर दर्द हो रहा था, इसलिए उसने हल्के गुस्से से कहा, मिस्टर मित्तल, अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे मुंह से बोलिए, लेकिन प्लीज मुझे इस तरह घूरना बंद कर दीजिए। आरवी की बात सुनकर भी अग्निव ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। वह और ज्यादा अपनी गहरी आंखों से आरवी को घूरने लगा। आरवी को अचानक अपने पूरे शरीर में रोंगटे खड़े होने का एहसास हुआ। वह बेबसी से बोली, जरा बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेडली अग्निव अचानक आरवी की तरफ झुका और अपना सुंदर चेहरा उसके चेहरे के करीब ले गया। आरवी को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिससे उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। आरवी की पीठ से ठंडा पसीना बहाने लगा और उसने अपने दांत भींच लिए, हिलने की हिम्मत तक नहीं की। हालांकि वह पहले से ही उसके बहुत करीब था, फिर भी उसे अपने ऊपर इतना यकीन तो था कि वह अपनी लिमिट जानती है। अग्निव पक्का उसे नहीं छुएगा। आरवी को देखते हुए अग्निव की आंखें गहरी हो रही थी। वह इस लड़की को देखकर उसे इम्प्रेस था। किसी भी दूसरी लड़की की तरह आरवी उसके इतने करीब होने पर भी उसने खुद के उसके ऊपर नहीं फेंका। अगर वह उसके इतने करीब आकर उसे किस करता तो कोई और पहले ही शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेते और अपना मुंह के सामने कर देती। लेकिन आरवी अलग थी। भले ही उसे मारने से डर लगता था, लेकिन फिर भी वह अपने शरीर को संभालने में कैपेबल थी। अग्निव ने अपने सेक्सी होंठ मोड़े और धीरे से मुस्कुराया। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और उसकी चेस्ट की ओर बढ़ाया। इस बार ये देखकर आरवी शांत नहीं रह सकी। आरवी गुस्से से बोली, मिस्टर अग्निव मित्तल, आप खुद को समझते क्या हैं? आप ऐसे कैसे बिना मेरी इजाज़त के मुझे छूने की कोशिश कर सकते हैं? आपके पास होगी बहुत लड़कियां, लेकिन मैं उनमें से नहीं, इसलिए मुझसे दूर ही रहा है। जब अग्निव ने ये सुना तो उसने उसकी चेस्ट की ओर देखा और मुस्कुराया और बोला, वह तो मुझे पता है, लेकिन उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने बारे में कोई गहरी गलतफहमी है। हालांकि उसने इसे नहीं छुआ था, लेकिन अग्निव ने कुछ मिनट के अंदर आरवी के पूरे फिगर को अच्छे से स्कैन कर लिया था, और उसकी नज़रों में आरवी का फिगर शानदार था। ये किसी भी आदमी को उसके बारे में सोचने पर मजबूर करने के लिए काफ़ी था। अग्निव ने पहले भी बहुत सारी लड़कियां देखा थी जो आरवी से भी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उनकी शक्ल पर कुछ और होता था और दिल में कुछ और। अग्निव किसी की शक्ल देखकर ये बखूबी जान लेता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है, और वही आरवी उसे नेचुरल ब्यूटी लगी। अग्निव के लिए यह पहले बार था जब उसके दिल में किसी लड़की के लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स जगी हो। आरवी ने उसकी निगाहों का पीछा किया और देखा कि उसका हाथ उसे छूने ही वाला था। ये देखकर वह थोड़ा पीछे हो गई और एक गहरी सांस लेती हुई बोली, मिस्टर मित्तल, आप किस तरह की लड़की चाहते हैं? आप इतने अमीर हैं कि आप जिस लड़की को चाहे उसे पा सकते हैं।
आपको मेरे लिए अपना स्टैंडर्ड कम करने की जरूरत नहीं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अग्निव ने उसके हाथ को हटाया और उसकी गले में पहने हुए नेकलेस के हीरे को पकड़ लिया। ये देखकर आरवी ने राहत की सांस ली। जैसा उसने सोचा, द ग्रेट मिस्टर अग्निव मित्तल उसके प्यार में कैसे पड़ सकता था। अग्निव ने उसकी तरफ देखा और अपनी ठंडी आवाज में बोला, यह हार तुम मुझे थैंक यू करने के लिए गिफ्ट के तौर पर दे सकती हो। अग्निव की बात सुनकर आरवी एकदम शांत हो चुकी थी। उसने एक नज़र अपने ब्लू नेकलेस के हार को देखा और फिर अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और यह हार इसे तो मैं किसी को नहीं दे सकती। आरवी को बात सुनकर अग्निव ने अपनी आईब्रोज उठाए, और वह क्यों? क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जिसे आखिरी बार मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ा था, और यह मेरे लिए अपनी जिंदगी से भी ज़्यादा कीमती है। मुझे माफ़ करिए, मैं इसे आपको नहीं दे सकती। इतना बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और अग्निव की ओर सच्चाई से देखते हुए बोली, इसके अलावा आप जो चाहे उसे मैं आपको दे सकती हूँ। आरवी ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वह जानती थी कि अग्निव उसे पसंद नहीं करता है, तो ये कहना उसके लिए कोई गलत बात नहीं थी। अग्निव ने अपना सिर उठाया और उसने आरवी को अपनी जलती हुई निगाहें से देखा, और फिर सार्कास्टिकली स्माइल करते हुए बोला, क्या सचमुच? मुझे जो चाहिए क्या तुम दोगी? आरवी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल, मेरे शब्द इस हार से भी ज़्यादा कीमती हैं। ठीक है। इतना बोलकर अग्निव अचानक नीचे झुका और उसने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। ये देखकर आरवी की आंखें सदमे से फैल गईं और उसने तुरंत उसे दूर धक्का दिया। वह सचमुच विश्वास नहीं कर पा रही थी कि अग्निव ऐसे उसे कैसे कर सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? एक टाइम को वह मान ले कि एंटरटेनमेंट सर्कल में उनकी कंपनी अग्निव कॉरपोरेशन या बिजनेस सर्कल में मित्तल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, वह ऐसे ही 28 साल की उम्र में इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन नहीं था। जो कुछ भी उसके पास है वह उसे भूल भी जाए, लेकिन सिर्फ उसके सामने खड़ा हुआ आदमी इतना हैंडसम था कि उसके चेहरे के बेसिस पर भी वह जिस भी लड़की को चाहे आसानी से पा कर सकता था। इसके अलावा उसने कभी नहीं सुना था कि अग्निव की कोई गर्लफ्रेंड भी रही है, और ना ही उसके पास कोई लड़की नजर आए आज तक। वह कोई ऐसा वैसा आम इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसे किस क्यों किया? आरवी को लगा कि यह सब सोचते हुए उसका दिमाग खराब हो जाएगा। अग्निव उसके साथ ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता था। उसने अपने होठों को छूने के लिए अपना हाथ उठाया और सैटिस्फैक्शन से टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, ये सिर्फ एक छोटा सा सबक है जो मैंने तुम्हें सिखाया है। अगर तुम फिर से खुद को छोटा समझोगी तो मैं तुम्हें अच्छे से इसके आगे का सबक सिखाऊंगा। अग्निव की बात सुनकर आरवी ने अपने होंठ भींच लिए। इस टाइम उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और क्या रिएक्शन दे। ओह, उसने मुझे सजा दी क्योंकि मैंने खुद को उससे नीचा समझा। अगर कोई भी इस नज़ारे को देखता तो सबको लगता कि अग्निव इसका फ़ायदा उठा रहा है। आरवी का दिल निराशा से भर गया। कुछ सोचकर आरवी ने फीकी स्माइल करते हुए कहा, तो फिर मुझे इसके लिए भी आपको थैंक यू बोलने चाहिए। अग्निव ने बेशर्मी से जवाब दिया, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर ये तो अच्छी बात है ना कि मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया। अग्निव की बात सुनकर आरवी का दिल खट्टा हो गया और उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, मिस्टर मित्तल, मुझे देर हो रही है। मैं एक पेशेंट हूँ और मुझे जल्दी ठीक होने के लिए पूरा आराम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अब आपके यहाँ से चले जाना चाहिए। आखिर आपका एक एक मिनट इतना कीमती जो है। ये लड़की सच में उसे भगाना चाहती है। अग्निव सार्कास्टिकली मुस्कुराया। वह जितना ज़्यादा उसके साथ इस तरह का बिहेव करती थी, उसे उसमें उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। अग्निव बिना कुछ बोले टेढ़ी स्माइल करता हुए वार्ड से बाहर चला गया। जब वह वार्ड से बाहर आया तो उसका ड्राइवर आलोक अभी भी उसका बाहर इंतजार कर रहा था। अपने बॉस को डॉक्टर के केबिन से बाहर आता देख उसने अग्निव के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे जो कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ये देखकर उसे अच्छा लगा था कि उसने किसी भूत को देख लिया हो, और रिस्पेक्ट से उसने अपना सिर झुकाकर बोला, प्रेसिडेंट। अग्निव ने एक नज़र केबिन को देखा और आलोक से बोला, आर्यन और विक्रम को यहाँ बुलाओ और उसका ध्यान रखना को बोलो, और हाँ, डॉक्टरों और नर्सों के अलावा कोई भी उसे परेशान ना कर सके। ये सुनकर तो आलोक की आंखें चौड़ी हो गईं। अभी जब उसका बॉस अंदर था तो उसने उन दोनों का किसिंग सीन देख लिया था। वह देखकर वह इतना सदमे में था कि उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाल सकी। ये पहली बार था जब अग्निव ने किसी लड़की को किस किया हो। उसने न सिर्फ उस लड़की की मदद की थी बल्कि उसे किस भी किया था। आलोक खुद से ही बोले, क्या आज सूरज गलती से पश्चिम से उग गया था? अब आगे क्या होगा?
आखिर क्या मकसद था अग्निव का आरवी को किस करने के पीछे? और अब भी वह क्यों आरवी की मदद कर रहा है? क्या वह पहले से ही आरवी को जानता है? थैंक यू स्माइलिंग फेस।